हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम लीगल मैगजीन्स के बारे में देखने वाले हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है एब एक्स्ट्रा। एब एक्स्ट्रा मतलब फ्रॉम आउटसाइड, मतलब बाहर से। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा का मतलब होता है वो बाहर होता है, मतलब आउटसाइड। ठीक है, तो एब एक्स्ट्रा फ्रॉम आउटसाइड। नेक्स्ट है एब इनिशियो फ्रॉम द बिगनिंग। तो यहाँ जो इनिशियो का मतलब होगा, इनिशियो का मतलब स्टार्ट, बिगनिंग से, स्टार्ट, फ्रॉम द स्टार्ट, शुरुआत से। ठीक है, तो यहाँ पे एब मतलब से होता है, फ्रॉम। नेक्स्ट है एब्सोल्यूटा सेंटेटिया एक्सपोजिटोर नॉन इंडिकेट। ठीक है, तो यहाँ जो एब्सोल्यूटा है इसका मतलब है एब्सोल्यूट। ठीक है, फिर जो है सर्टेनिटिया का मतलब होता है डिसीजन से रिलेटेड, निर्णय से रिलेटेड। ठीक है, और फिर है एक्सपोजिटोर, मतलब जो इसका एक्सप्लेन करता है, व्याख्याकार जो होता है वो। और नॉन मतलब नहीं, और इनडाइजेस्ट मतलब आवश्यक है, नेसेसरी है। ठीक है, तो इसका मतलब होगा एन एब्सोल्यूट जजमेंट नीड्स नो एक्सपोजिटर, मतलब एक निश्चित निर्णय है, उसको किसी व्याख्या की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, उसको कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती है। ठीक, फिर है नेक्स्ट है अबुडेंस काउटेला नॉन नोकेट, मतलब अबंडेंट कॉशन डज नो हार्म, मतलब अधिक सावधानी कोई हानि नहीं करती है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने सावधानी अधिक रखी है तो उससे कोई हानि नहीं होगी। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा, अबुंडेंस का मतलब हो जाएगा अधिक। ठीक है, फिर है काउटेला, मतलब जो कॉशियस रख रहे हैं, जो हम सावधानी रख रहे हैं वो। और जो नॉकेट है मतलब कोई हानि नहीं करता है, इसके बारे में मतलब नो हार्म, इसका मतलब होता है नो हार्म। ठीक, नेक्स्ट है इसके बाद हम देख रहे हैं नेक्स्ट है एक्टा एक्सटेरियोरा जुडिकेंट इंटीरियर सीक्रेटा। ठीक है, तो यहाँ इसका मीनिंग जो है, आउटवर्ड एक्ट्स इंडिकेट द इनवर्ड इंटेंट। तो जो एक्टा है इसका मतलब एक्ट होता है। ठीक है, जो एक्सटेरियर जो है वो मतलब आउटसाइड, आउटवर्ड उसका यूज मतलब होगा जो इंडिकेट, जो बता रहा है वो इंडिकेट जो है वो इंडिकेट करना होता है। और जो इंटीरियर बोल रहा है इनवर्ड, इसका मतलब होता है। और जो सीक्रेटा होगा वो सीक्रेट कहलाता है। ठीक, मतलब जो बाहरी कार्य है वो आंतरिक इरादे को दर्शाते हैं, इसका मतलब ये होगा। जो आउटसाइड वर्क है वो इंडिकेट करते हैं, इंटरनल जो है, इनवर्ड जो इंटेंशन है उसको दर्शाते हैं एक तरीके से। फिर इसको नहीं देख रहे हैं। नेक्स्ट है एक्शन नॉन डाटूर नॉन डेमेनिफिकाटो। An action is not given to one who is not injured। ठीक है, तो मतलब जिसको मतलब हम जो इंजर्ड नहीं हुआ है उसको कोई एक्शन लेने के लिए मतलब कोई एक्शन नहीं लिया, कार्रवाई नहीं करने दी जा सकती है। ठीक है, मतलब ये मैगजीन क्या बताता है कि जो पर्सन कैन नॉट sue unless they have suffered an injury,
और डैमेजेस, जब तक उसको डैमेज या इंजरी नहीं होता है वो मतलब स्यू नहीं कर सकता है, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो इसका मतलब जो है एक्शो मतलब जो होगा वो सू करना, कार्रवाई करना, ठीक है। और जो डाटू डाटू है जो वो मतलब उसको परमिशन नहीं दी जा रही है, उसका मतलब ये है। और जो डेमनीफिक्टा है उसका मतलब है इंजरी और मतलब सफर्ड एन इंजरी और डैमेजेस। तो नेक्स्ट है एक्शो एक्शन पर्सनल मोरिटूर क्यूम परसोना, मतलब पर्सनल एक्शन डाइज विद द पर्सन, मतलब जो व्यक्ति है ना, वो अगर मर जाता है तो उसके साथ की जो राइट है, पर्सनल राइट है जो, वो भी खत्म, जो पर्सनल एक्शन है, राइट है, वो भी खत्म हो जाते हैं। मतलब ये मैगजीन क्या बताता है कि जो पर्सनल लीगल क्लेम है वो कैन नॉट बी ट्रांसफर टू अनदर पार्टी आफ्टर हिज डेथ, या क्लेमेंट डेथ, जो क्लेम कर रहा है उसकी डेथ होने पर वो उसका जो लीगल क्लेम है वो किसी और को ट्रांसफर नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो मॉरिटूर है इसका मतलब होता है मतलब डेथ हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है, डाइज, इसका मतलब डाइज हो जाएगा। फिर है एक्शन लेगीज। तो एक्शन लेगीज जो है मतलब लॉ सूट्स, लेगीज मतलब लॉ, और एक्शनस मतलब जो हो जाएगा वो सूट। तो ये क्या रिफर करता है कि लीगल एक्शन और लॉ सूट ब्रॉड बिफोर अ कोर्ट, कोर्ट के सामने जो हम लॉ सूट और लीगल एक्शन ला रहे हैं उसको रिफर करता है ये। नेक्स्ट है एक्टोरी इनकम्बिट ओनस प्रोबंडी, मतलब यहाँ पे जो है जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है ना वो प्लेंटिफ के ऊपर होता है, तो ये शो करता है। तो द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द प्लेंटिफ, ठीक है। प्रोबंडी मतलब जो होता है बर्डन ऑफ प्रूफ, मतलब प्रूफ होता है, और जो ऑनर्स होता है उसका होता है बर्डन। और जो एक्टोरी है उसका मतलब प्लेंटिफ, है ना। तो इसका मतलब यही होगा कि जो पार्टी है ब्रिंग्स अ लॉ सूट मस्ट प्रूव देयर केस, उनको मतलब जो पार्टी है जिसने सूट लाया है उसको अपना केस प्रूव करना पड़ेगा, मतलब प्लेंटिफ के ऊपर ही बर्डन ऑफ प्रूफ आता है। चलिए नेक्स्ट है नेक्स्ट है एक्टस नेमिनी फैक्ट इंजूरियम, है ना। तो जो एक्ट ऑफ द लॉ डज नो वन रॉन्ग, मतलब जो कानून का जो लॉ का काम है वो किसी को भी गलत नहीं बताता है ना। ये जो मैक्सिम इंडिकेट क्या करती है कि इफ एन एक्शन इज डन अंडर द ऑथोरिटी ऑफ द लॉ, ठीक है, लॉ के अंदर या लॉ की अथॉरिटी के अंदर अगर कोई एक्शन लिया गया है तो इट कैन नॉट बी कंसिडर एज इंजरी टू एनीवन, तो ये कंसिडर मतलब किसी और को इंजरी करने वाला इसको कंसिडर नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ इंजूरियम का मतलब हो जाएगा जो रॉन्ग हुआ है ना, अन्याय, जो इंजूरियम का मतलब यहाँ पे ये होगा। नेक्स्ट है एक्टस नॉन फैक्ट रियूम नीसी मेन सिट रिया, ठीक है। तो द एक्ट डज नॉट मेक वन गिल्टी अनलेस देयर बी अ क्रिमिनल इंटेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मतलब जो कार्य जो एक्ट हुआ है वो किसी को भी दोषी नहीं बताता जब तक कि उसका माइंड भी मतलब जो उसका इंटेंशन है
वो भी क्राइम करने का जब तक ना हो, ठीक है। मतलब एक कोई पर्सन कैन नॉट बी फाउंड गिल्टी ऑफ क्राइम, वो क्राइम का गिल्टी नहीं माना जाएगा जब तक कि ये प्रूव नहीं हो जाता है कि उसके पीछे, उसके एक्शन के पीछे उसका क्रिमिनल इंटेंशन था, ठीक है। तो यहाँ जो रिया, इसका मतलब होता है क्रिमिनल, ठीक। और जो मेन्स है वो इंटेंशन, और जो रियम है वो गिल्टी। नेक्स्ट है एक्टस रियस, मतलब एक्टस रियस मतलब गिल्टी डीड और एक्ट, है ना, कोई भी दोषी कार्य वगैरह या कोई एक्ट ऐसा किया है वो, मतलब ये रिफर करता है फिजिकल एक्ट और डीड जो कि कॉन्स्टिट्यूट क्या कर रहा है, क्रिमिनल ऑफेंस। नेक्स्ट है एड इया क्वे फ्रेकेंटियस अक्कीटेंट जूरा एडेप्टूर, मतलब द लॉ आर adopted to those cases which occur more frequently, मतलब जो लॉ और लॉ जो है वो ना बनाया जाता है, क्रिएटेड किया जाता है या मॉडिफाई किया जाता है किसके बेस पर, जो सोसाइटी में बार बार हो रहा है ना, मोस्ट कॉमनली ऑकरेंस हो रहे हैं सोसाइटी में, उसके आधार पर लॉ को क्रिएट किया जाता है और मॉडिफाई किया जाता है, ठीक है। मतलब जो बार बार इवेंट्स हो रहे हैं, जो बार बार ऑक्यूरेंस हो रहे हैं, उसके बेस पर लॉ को क्रिएट किया जाता है या मॉडिफाई किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ फ्रिक्वेंटियस जो है ना, इसका मतलब हो जाएगा बार बार, अधिक बार जो हो रहा है। नेक्स्ट है एडहॉक, एडहॉक मतलब होता है कि फॉर द पर्पस, मतलब कोई विशेष उद्देश्य के लिए या विशेष काम के लिए, है ना, मतलब कोई सॉल्यूशन या सॉल्यूशन जो कि किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए या पर्पस के लिए बनाया गया हो, ठीक है। तो एडॉक उसका उपयोग होता है। नेक्स्ट है एड इन्फिनिटम, है ना, तो विदाउट लिमिट, फॉर एवर, टू इन्फिनिटी, इसका मतलब होगा जो मतलब हमेशा के लिए, बिना कोई लिमिट के, उसकी कोई लिमिट नहीं है। मतलब जो समथिंग दैट गोज ऑन एंडलेसली विदाउट एनी लिमिट। नेक्स्ट है एड परपेटुअम रेई मेमोरियम, है ना, तो फॉर अ परपेचुअल मेमोरियल ऑफ द मैटर, है ना, तो यहाँ पे है कि मामले को, जो मैटर है उसको स्थायी रूप से मेमोरियल रखने के लिए। ये जो फ्रेज यूज होता है क्यों होता है कि ये डिनोट करता है परमानेंट रिकॉर्ड और रिमेम्बरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर मैटर और इवेंट, इसको शो करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है एड क्वेश्चनम फैक्टी नॉन रिस्पोंडेंट जुडिस, एड क्वेश्चनम लेजिस नॉन रिस्पोंडेंट जुराटोरेस, मतलब द जज डू नॉट आंसर टू अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, द jury do not answer to a question of law, मतलब जज को प्रश्नों का उत्तर, जज जो है तथ्यों के, जो फैक्ट के प्रश्न है उनका उत्तर नहीं देते हैं, और जो ज्यूरी है वो जो लीगल, जो लॉ के क्वेश्चन है उसका उत्तर नहीं देती है। तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि जो जज है वो विल, जो रहेंगे वो डिटरमाइन करेंगे मैटर ऑफ लॉ को, और जो ज्यूरी होती है वो फोकस करेगी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे।
है ना। नेक्स्ट है एडिफिकारे इन टुओ प्रोपियो सोलो नॉन लिसेट कॉड अल्टेरी नोकेट, मतलब इसका मतलब हो जाएगा इट इज, मतलब इसका मतलब होगा इट इज नॉट लॉफुल टू बिल्ड नो वंस ओन लैंड व्हाट मे बी इंजूरियस टू अनदर। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल रेस्ट्रिक्ट करती है प्रॉपर्टी ओनर को फ्रॉम टेकिंग एक्शन, मतलब जो प्रॉपर्टी ओनर है उसको रेस्ट्रिक्ट कर रही है एक्शन दैट कुड हार्म नेबरिंग, जो उसके की प्रॉपर्टी या इंडिविजुअल्स जो नेबर है उनको या उसकी प्रॉपर्टीज को हार्म पहुंचाते हैं, तो ऐसे जो प्रॉपर्टी का ओनर है उसको ऐसे एक्शन लेने से रेस्ट्रिक्ट करता है यहाँ पे। नेक्स्ट है एक्विटस लेगम सेक्यूटोर, मतलब इक्विटी फॉलो द लॉ, जो इक्विटी है वो लॉ को फॉलो करती है, मतलब जो न्याय है, ठीक है, वो लॉ को फुलफिल करेगी। मतलब इक्विटी कैन नॉट कॉन्ट्रडिक्ट एस्टेब्लिश लॉ, जो लॉ ऑलरेडी बनाए गए हैं उसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेगी ये इक्विटी, है ना। ये जरूरी है, मतलब इसको ये फॉलो करना जरूरी है। तो यहाँ जो इक्विटस, ये जो इक्विटीज जो है ये इसका मतलब होता है इक्विटी, और इसका मतलब हो जाएगा सेक्यूटोर का मतलब हो जाएगा फॉलो करना। नेक्स्ट है एक्विटोस नुमांक क्वांट्रेवेनिट लेगम, है ना। तो इक्विटी नेवर कॉन्ट्राडिक्ट द लॉ, ये भी वही है कि वो कभी कॉन्ट्राडिक्ट, इसके पहले वाला जो हमने देखा था इसका मतलब था कि उसको फॉलो करना पड़ेगा, है ना। ये जो इक्विटी लेगम जो है ये इक्विटी फॉलो द लॉ, तो ये फॉलो द लॉ है और ये नेवर कॉन्ट्राडिक्ट द लॉ इसका मतलब होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एलिबी, तो एट अनदर प्लेस एल्सवेयर, कहीं और है, ये शो करता है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।